चलें आज हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? जब आप नेटवर्किंग क्लासेस में बैठेंगे तो एक प्रोटोकॉल का लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। प्रोटोकॉल से मुराद अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स दैट अलाउ समवन टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी बेस पे आप किसी दूसरे शख्स से बात करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपकी ज़बान क्या है और आपको नहीं पता कि मेरी ज़बान क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिस लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज को मैं अडॉप्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो हैं इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सिंधी हो, या किसी भी कौमी से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस उर्दू ज़बान को मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये एक प्री डिफाइंड रूल है कि जनाब अगर आपने किसी दूसरे से बात करनी है या तो उसकी ज़बान में बात करो या फिर ऐसी ज़बान में बात करो जो कि अगला बंदा समझ सके। तो इंटरनेट की दुनिया में भी प्रोटोकॉल्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनकी बुनियाद पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है, मैसेज रिसीव करता है। तो ये तमाम के तमाम काम किसी सेट या प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत किए जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आपके घर का एड्रेस। अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या अगर मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ तो मुझे आपके घर का पता मालूम होना चाहिए। कोई लेटर भेजूंगा मैं आपको या कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी किसी टाइप की हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपका एक एड्रेस होगा जिसकी बेस पे मैं आपको फाइंड करूंगा, जिसकी बेस पे मैं आपको लोकेट करूंगा। अगर मुझे ये पता ही ना हो कि आप कहाँ रहते हो, या अगर मैं आपको ईमेल भेजना चाहता हूँ, अगर ये मुझे पता ही ना हो कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपकी कोई पोजीशन मेरे पास ना हो, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसी तरह इंटरनेट पे भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है जो कि पूरे नेटवर्क पे यूनिक होता है। तो इसकी मदद से एक कंप्यूटर जो कि पाकिस्तान में है और एक कंप्यूटर जो कि अमेरिका में है, वो आपस में आसानी के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बीच में लाखों कंप्यूटर आएंगे, बीच में लाखों नेटवर्किंग डिवाइसेस आएंगी, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कम्युनिकेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी, वहाँ की कम्युनिकेशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। यानी एक दूसरे का एड्रेस एक दूसरे को पता होगा तो कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आईपी एड्रेस होता है जो ये काम करने में हमारी मदद करता है। और इस एड्रेस को हम लोग इस तरह लिखते हैं 192.168.123.132, यानी ये डेसिमल फॉर्म कहलाती है। डेसिमल फॉर्म और बाइनरी फॉर्म समझने के लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, आप जाके सर्च कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के नाम से वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पे आपको ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अकेडमी डैश के एच आई की वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको, और ये जो नीचे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मौजूद है 11000000, और उसके बाद 10, इसका पूरी एक स्ट्रीम मौजूद है, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन मौजूद है। अब डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन हम लोग क्यों करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको इतना बता दूं कि डेसिमल वो लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग समझ सकते हैं, और बाइनरी वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो आईपी एड्रेस को हम डेसिमल और बाइनरी दोनों फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। यानी आईपी एड्रेस क्या चीज़ है जिसकी मदद से आपका एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल जब आप नेटवर्किंग क्लासेस समझेंगे सुनेंगे तो उसमें आपके सामने बहुत बार ये लफ्ज़ आएगा कि जनाब ये राउटिंग प्रोटोकॉल, ये फ़लाँ राउटिंग प्रोटोकॉल, ये फ़लाँ राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो भाई राउटिंग प्रोटोकॉल असल में होता क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल की मिसाल ऐसी है जिस तरह सड़क पे या सॉरी एक चौराहे पे एक बंदा खड़ा हुआ होता है, सही, और वो तमाम एड्रेस जमा कर करके वो एक जगह रख देता है। तो वहाँ पे लोग आते हैं, उस एड्रेस को देखते हैं और अपना अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। लेट सपोज़ आपको नहीं पता कि वही सदर कहाँ पे है, आप यहाँ से निकले, आप चौराहे पे पहुँच गए। चौराहे पे पहुँचने के बाद वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने उनको सारा एड्रेस पता है, उन्होंने एक कॉपी पे लिख के जो है ना चौराहे पे एक कॉपी रख दी थी एक जगह पे, या एक पुलिस वाले को दे दी थी कि भाई कोई तुमसे आके पूछे ना तो तुम उसको बता देना सदर यहाँ पे।
अब पुलिस वाले को भी नहीं पता था कि सदर कहाँ पे है, लेकिन चूंकि एक बंदे ने हेल्प करने के लिए वहाँ पे एक चीज़ रखवा दी थी ताकि कोई भी शख्स आए उससे पूछो चला जाए। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि वो तमाम राउट मालूम करता है किसी भी डेस्टिनेशन के और राउटर को बता देता है। जैसा मैंने कहा पुलिस वाले को बता दिया, इस तरह राउटर को बता दिया उसने। अब राउटर का काम क्या होता है? राउटर उन राउटिंग प्रोटोकॉल के दिए हुए एड्रेसेस की बेस पे आपको राउट कर देता है। भाई आपने सदर जाना है, अच्छा यहाँ चले जाओ। आपने लांडी जाना है, अपनी इस जगह पे चले जाओ। आपने कोरंगी साइड पे जाना है, आप इस जगह पे चले जाओ। आई बात समझ में? अच्छा, पैकेट स्विचिंग, पैकेट क्या होता है? पैकेट से मुराद आप ये समझ लो कि एक बॉक्स है आपके पास, सही, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप जमा करते हो, उस बॉक्स को पैक करते हो और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो। यानी इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स इन विच यू पुट योर मैसेज एंड सेंड इट अवर इंटरनेट। नंबर ऑफ बॉक्सेस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मैसेज। अगर आपके मैसेज की या इन्फॉर्मेशन की लेंथ ज़्यादा है, बहुत बड़ा मैसेज है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीपल बॉक्सेस में जमा करोगे। और अगर आपका पास मैसेज छोटा सा है तो आप क्या करोगे, उसको एक ही बॉक्स में आपके पास आ जाएगा। तो पैकेट क्या होता है? जस्ट लाइक अ बॉक्स होता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रखी होती है और उसके बगैर, उसके अंदर डाले बगैर आपका पैकेट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकता। जिस आप टीसीएस में जाते हो, आपने कोई सामान भेजना होता है, लेट सपोज आपने यहाँ से कराची से लाहौर में अपने किसी दोस्त को टी शर्ट वगैरह भेजनी है, तो आप जाके टीसीएस पे आके टी शर्ट नहीं पकड़वा दोगे, यार इसको भेज दो। आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर बॉक्स में डालोगे और फिर उसको दोगे, वो आगे पहुँचाएगा। उसके बगैर वो आगे आपकी शर्ट लेके नहीं जाएगा। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? पैकेट तो आपको समझ में आ गया। अब पैकेट स्विचिंग मतलब यानी पैकेट को स्विच करना। जो इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर मैंने आपको जैसा पहले बताया कि तमाम इन्फॉर्मेशन एक पैकेट में रखी जाती है। उन पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, रास्ते में उनकी स्विचिंग की जाती है। लेट सपोज मैंने टी शर्ट की एग्जांपल दी, आपने टी शर्ट उनको दी, तो उन्होंने कहा भाई हम इस तरह नहीं लेके जाएंगे, पैकेट में रख के ले आएंगे। उन्होंने पैकेट में डाला तो एक पैकेट रेडी हो गया। अब पैकेट को टीसीएस वाले उठा के पहले लेके जाएंगे अपने मेन हेड ऑफिस। मेन हेड ऑफिस वाले उनको बताया कि भाई क्या नाम है, अपना 10 बजे फ़्लाइट चलेगी, उसमें रख देना इसको। वो फ़्लाइट यहाँ से चली, लाहौर पे पहुँच गई। लाहौर पे पहुँचने के बाद जो है फिर वहाँ से एक बंदे ने उसको निकाला। उसको निकालने के बाद उसने इधर उधर उसको पहुँचा दिया जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन था। तो ये पैकेट की स्विचिंग हो गई, यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे, सॉरी, एक अपनी सोर्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। रास्ते में घूमता घुमाता पहुँचा कि पहले हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस वालों ने उसको लाहौर के हेड ऑफिस भेजा, लाहौर के हेड ऑफिस ने उसको लाहौर के अंदर जो उनका जो लोकल ऑफिस था वहाँ भेजा, वहाँ से एक राइडर ने मोटरसाइकिल पर रखा, फिर पूरा घूमता घुमाता उसको डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिया। ये क्या कहलाई? उस पैकेट की स्विचिंग हो गई। पैकेट स्विचिंग की एक एग्जांपल आपके सामने सब मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जनाब यूज़र वन जो है यूज़र फाइव को पैकेट भेज रहा है, सही, और यूज़र टू जो है यूज़र फोर को पैकेट भेज रहा है, सही। जो यूज़र वन से लेके यूज़र फाइव तक जो पैकेट जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी का जा रहे हैं। एक सेकेंड देखें, ये राउटर है, यहाँ से जाने को सीधा रास्ता ये भी हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुए और ये सीधा सीधा यहाँ चले गए। लेकिन ये रास्ते में इस राउटर ने क्या किया, जब देखा गया यहाँ पे कोई कंजेशन आई हुई है, कुछ मसला चल रहा है, तो सारे पैकेट यहाँ भेजने बजाय इसने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया। इस वाले ने कहा क्या, तुम यहाँ पे चले जाओ, फिर यहाँ से ही पहुँच गया। कुछ पैकेट लॉन्ग रूट से पहुँचे और कुछ पैकेट जो है शॉर्ट रूट से पहुँच गए। अब ये क्यों लॉन्ग रूट से गया है, क्यों शॉर्ट रूट से गया, इसकी डिटेल हम आगे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब एक पैकेट इंटरनेट पे जाता है तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा कि वो सारे के सारे एक ही रास्ते से नहीं जाते, वो मल्टीपल रूट इख्तियार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जिस तरह टू वाले ने फोर को पैकेट भेजे थे, तो देखें, सॉरी, हाँ, टू ने फोर को पैकेट भेजे थे, तो देखें एक रूट उसने ये इख्तियार किया और दूसरा रूट उसने ये इख्तियार कर लिया। और अगर ये फील करता राउटर ज़रूरत हो तो वो ये वाला रूट भी इख्तियार कर लेता, सही। तो ये पैकेट स्विचिंग आपके सामने तक मौजूद है कि एक पैकेट दूसरी जगह तक किस तरह ट्रैवल करता है। होस्ट क्या होता है? अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस ऑन अ टीसीपी नेटवर्क। कंप्यूटर को अगर आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसको एक आईपी असाइन कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट कंप्यूटर कहेंगे। यानी अब वो इंटरनेट की दुनिया में कम्युनिकेट कर सकता है। अगर उसको आईपी आसान ना हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो और उसको आईपी असाइन हो, हम उसे कहेंगे होस्ट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो, आप ये समझ लें, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है।
अच्छा, क्लाइंट कंप्यूटर भी एक होस्ट कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, वो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, इसको भी IP असाइंड है, ये भी IP असाइंड है। तो क्लाइंट कंप्यूटर तो होस्ट भी होता है, सही है ना। और इसके अलावा इसमें एडिशनल फीचर क्या होता है? और इसमें एडिशनल फीचर ये होता है कि हर वो कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, IP असाइंड हो उसको, और उसके बाद वो किसी कंप्यूटर से कोई सर्विसेज ले रहा हो। लेट सपोज आपके घर के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है, सही, उसको एक IP असाइन हो गई, तो इट मीन्स कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, वो होस्ट बन गया, सही। अब वो क्या करेगा? अब आपके कंप्यूटर ने www.yahoo.com खोला, वहाँ पे जाके अपनी मेल्स चेक की, तो यानी उसने yahoo.com का सर्वर यूज़ किया और वहाँ से मेल की सर्विसेज इसने यूज़ की। तो हर वो कंप्यूटर जो किसी भी सर्विसेज को, दूसरे कंप्यूटर की सर्विस को यूज़ करे, उससे सर्विसेज ले, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है, सही। और इसी तरह जो yahoo.com में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वो भी एक होस्ट कंप्यूटर है, उसको भी IP असाइन हुई हुई है, लेकिन उसमें एडिशनल फीचर क्या है? वो एक सर्वर है। वो सर्वर क्यों है? वो सर्वर इस वजह से है कि वो कंप्यूटर्स को, जो दूसरे होस्ट नेटवर्क पे मौजूद हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यानी याहू का जो सर्वर है, जहाँ वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसका काम ये नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर से कोई चीज़ ले। उसका काम ये है कि आप अगर उससे मेल एड्रेस का पूछेंगे, अपनी मेल चेक करने के लिए बोलेंगे, वो आपका मेल आपके सामने डिस्प्ले करेगा, आपको दिखाएगा, आप उसके ज़रिए मेल सेंड कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं। यानी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। होस्ट वो भी है, होस्ट आप भी हो, नेटवर्क से वो भी कनेक्ट है, नेटवर्क से आप भी कनेक्टेड हो, लेकिन आप दोनों में फ़र्क ये है कि आप सर्विसेज ले रहे हो और वो सर्विस दे रहा है। तो सर्विस लेने वाला क्लाइंट कहलाएगा और सर्विस देने वाला सर्वर कहलाएगा, सही। अच्छा जनाब, जब कंप्यूटर की कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली तीन टाइप की होती है। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट ये होती है कि जनाब आप यहाँ से लेके किसी अमेरिका में बैठे हुए किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करो, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये कहलाएगी यूनिकास्ट। यानी आप उसको सेंड कर रहे हो, वो आपको जवाब दे रहा है, फिर वो सेंड कर रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो, यानी दोनों की बातचीत चल रही है, बीच में कोई दूसरा बंदा नहीं आ रहा। ये यूनिकास्ट कहलाएगी। ब्रॉडकास्ट क्या कहलाएगी? ब्रॉडकास्ट ये कहलाएगी कि भाई एक कंप्यूटर खड़ा हुआ, उसने एक के तमाम कंप्यूटर को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। जैसे एक मैदान में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने लाउड स्पीकर ऑन किया, सबको मैसेज भेजने शुरू कर, सबको चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, सही। उसकी आवाज़ सब तक जा रही, तो ये क्या कहलाती है? ब्रॉडकास्ट कहलाती है, यानी सब लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे। पहले वाले केस के अंदर क्या है, जिसको आप बात कर रहे थे वही आपकी बात सुन रहा था, वही आपको जवाब दे रहा था, आप भी उसकी बात सुन रहे थे, उसको जवाब दे रहे थे। अब क्या है, सब लोग उसकी बात सुनेंगे और कुछ उसको जवाब देंगे, कुछ नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन सब उसकी बातें लाजमी सुनेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट से मुराद ये होता है कि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर मौजूद हैं, सही है। लेट्स सपोज 3 कंप्यूटर आपके सामने सब मौजूद हैं, तो आप बोलते हो नहीं यार, मैंने तीनों से बात नहीं करनी है, अगर मैं तीनों से बात करूंगा ये तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, सही। मैं किसी 2 कंप्यूटर से बात करूंगा, एक को छोड़ दूंगा साइड पे, उसको बोलूंगा भाई तुम मेरे बातचीत में, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ 2 बंदों से बात कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगी? मल्टीकास्ट कहलाएगी। यानी आप एक ग्रुप में से कुछ बंदों को सिलेक्ट कर लो कि भाई मैंने इनसे बात करनी है और बाकियों से नहीं करनी, तो ये क्या कहलाएगी? मल्टीकास्ट कहलाएगी। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं? डिवाइसेस दैट आर यूज टू फॉर्म नेटवर्क और इंटरनेट, वो डिवाइसेस जो कि आपके इंटरनेट को बिल्ड करती हैं। इंटरनेट के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन टू नेट इंटरनेट के मुतालिक, वो आप अकेडमी डैश की की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि तमाम जो कंप्यूटर हैं दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और उनको कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस कौन है? इंटरनेट, वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। इनके अंदर राउटर भी शामिल हैं, इनमें स्विचेस भी शामिल हैं, इनमें सर्वर्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस इसमें मौजूद हैं, जो उनका काम क्या होता है? सबको आपस में इंटरकनेक्ट करवाना, सबकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पे जो पहुँचाना चाहे वहाँ पहुँचाना। ये तमाम डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सबको आपस में कनेक्ट करके रखती हैं और ये पूरा एक इंटरनेट का मॉडल बना देती हैं। कोलिजन डोमेन क्या होता है? कोलिजन डोमेन से पहले हम कोलिजन समझते हैं। कोलिजन से मुराद ये है, जस्ट लाइक दो कार्स आई आपस में, एक रोड पे दो गाड़ियाँ जा रही थी, आपस में दोनों टकरा गई, दोनों तबाह बर्बाद हो गई, ये कोलिजन हो गया उनका, यानी टकराना। नेटवर्क में कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन डोमेन इज अ सेक्शन ऑफ अ नेटवर्क कनेक्टेड बाय अ शेयर्ड मीडियम। अ नेटवर्क कोलिजन occurs when more than one device attempt to send a packet on a network segment at the same time। भाई आपके घर के सामने से एक रोड जा रहा है, सही है, वहाँ एक कार आ रही है साइड से, आपने देखा कार आ रही है, उसी वक्त बोले नहीं यार मैंने अपनी गाड़ी निकालनी है। क्या होगा? आपने जिद में आए गाड़ी निकाल दी, आपने सोचा नहीं यार उसको रुकना चाहिए, वो सोचेगा नहीं यार आपको रुकना चाहिए, तो दोनों का टकराव हो गया, दोनों का काम खराब हो गया, सही है। ये कोलिजन हो गई।
जो शेयर्ड मीडियम होता है उसके ऊपर ट्रैवल करने के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सही, जो गाड़ी में आ रहा था उस तुलन आपको चाहिए था आप रुक जाते, वो निकल जाता और फिर आप अपनी गाड़ी निकालते, क्योंकि पहले वो आ रहा है ना, तो उसका राइट बनता है कि पहले वो निकले। यानी एक रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसका नेटवर्क पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो शेयर्ड मीडियम है, जो एक मीडियम सारे के सारी डिवाइसेस शेयर कर रही हैं, सारी के सारी डिवाइसेस उसी एक मीडियम के ज़रिए अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हैं। तो इन डिवाइसेस को चाहिए कि एक रूल एंड रेगुलेशन अपनाएं, ताकि नेटवर्क पे पैकेट वो सारे ऐसा ना हो कि सब के सब एक साथ पैकेट भेज दें तार के ऊपर। और पैकेट असल में क्या होता है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये तार पे ट्रैवल किस तरह कर रहा होता है। तार पे अगर आप देखोगे बाहर कोई पैकेट ट्रैवल नहीं कर रहा होता, बल्कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब सबके सिग्नल जब आके टकराएंगे आपस में, तो सब एक दूसरे को ज़ाया कर देंगे, तो इसे कहते हैं कोलिजन हो गया। तो उसमें कोलिजन से बचने की टेक्निक बाद में हम लोग पढ़ेंगे, और कोलिजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी आप लोग ये समझ लें कोलिजन होता क्या है, कोलिजन डोमेन क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे कोलिजन अकर हो सकता है। सही है ना। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। ब्रॉडकास्ट आपने पहले समझ लिया कि ब्रॉडकास्ट ये होता है भाई, एक शख्स खड़ा हो जाए, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबसे बात करना शुरू हो जाए। तो ये एक एरिया, मखसूस एरिया, जिसके अंदर जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी वो उसका डोमेन कहलाता है। यानी ये क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है। मैं खड़ा हो गया, मैंने मैदान में एक बहुत सारे लोग थे, मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी। सही है। तो मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी वो मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, और उसके अंदर उस एरिया के अंदर जितने लोग आ रहे होंगे वो सब मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अब मैदान के बाहर जो लोग होंगे उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, उनको मेरा मैसेज नहीं जा रहा होगा। लेकिन जो मैदान के अंदर लोग होंगे, मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो लोग होंगे, तो उनको ना चाहते हुए भी उनको मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन की और कोलिजन डोमेन की दो पिक्चर्स आपके सामने मौजूद हैं। अभी जस्ट आप इतना समझ लें कि ये आपके सामने एक एरिया है। सही, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और ये देख रहे हैं ये कोलिजन डोमेन है। तो मैंने जस्ट पिक्चर डाल दी हैं, लेकिन अभी आप इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन पर गौर करें। ये चीज़ें आपको अगली वीडियोज़ में समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आगे आपको बताना चाहूँ, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है। सोर्स से मुराद वो जगह होती है, वो कंप्यूटर होता है जो कि अपना पैकेट सेंड कर रहा होता है। सही, ये कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकती है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। यानी जो पैकेट सेंड कर रहा हो, बेशक वो उसका पैकेट हो ना हो, वो किसी और का पैकेट ट्रांसफ़र कर रहा हो, जहाँ से पैकेट इनिशिएट होगा वहाँ से वो सोर्स होगा, और जिस डिवाइस पे आगे ख़त्म होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन करके पूरा पैकेट ट्रैवल करता है। तो एक सोर्स डेस्टिनेशन तो वो होता है जो इनिशियल सोर्स क्या होता है, जहाँ से पैकेट जनरेट हुआ था, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या, जहाँ तक पैकेट पहुँचना था। ये भी आप इसको सोर्स डेस्टिनेशन कह सकते हैं। बीच में जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारा मीडिया कहलाएगा। लेकिन अगर डिवाइसेस की बेस पर आप बीच बीच में देखना चाहें, तो हर वो डिवाइस जो आपका पैकेट एक जगह उठा के दूसरी का पहुँचा रही है, तो जहाँ से निकल रहा पैकेट वो सोर्स है, और जहाँ पे पहुँच रहा है वो क्या है, उसका डेस्टिनेशन है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। भाई आपने इसकी एग्जांपल ऐसी है, मर्दमशुमारी लोग आपने सुना होगा पाकिस्तान में भी होने वाली है। तो मुख्तलिफ लोग निकलते हैं मर्दमशुमारी के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। कुछ कराची में आ जाते हैं, कुछ लाहौर में चले जाते हैं, कुछ सिंध के एरियाज़ के अंदर फैल जाते हैं, कुछ पंजाब के एरियाज़ में फैल जाते हैं। सही है, वो सब क्या करते हैं, हर घर से अपना अपना डेटा जमा करते हैं। सही, सब ने डेटा जमा कर लिया, वो डेटा किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो डेटा सारा एक जगह पे ना पहुंच जाए, वो फिर सारा डेटा जाता है एक जगह सेंट्रलाइज जगह पे जाता है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई पूरे पाकिस्तान में इतने ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं, इतने बच्चे हैं, इतना एरिया है। यानी जब उस डेटा के ऊपर काम किया जाएगा किसी खास रूल एंड रेगुलेशन के तहत, और उससे अपना रिजल्ट निकाला जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। डेटा क्या होता है, डेटा एक जस्ट समझिए कि आपका स्क्रैप है, आपने बस जमा कर लिया, यहाँ से भी मिला, वहाँ से भी मिला, वहाँ से भी मिला, आपने सब उठा लिया, आपने डेटा आपको मिल गया। सही है। उस डेटा पे अगर आप काम करोगे, एक ख़ास अंदाज में काम करते हुए अपना रिजल्ट निकालोगे, तो वो उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन निकाल दी। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। डेटा क्या होता है, डेटा वो होता है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करने में मदद देता है। आप डेटा की मदद से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन डेटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता। इन्फॉर्मेशन अलहदा चीज़ होती है जो कि डेटा के अंदर से निकाली जाती है, उसका एक कंबाइन रिजल्ट करके इसको निकाला जाता है। ये चीज़ मैं आपको अभी इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ बाद में आएगी, तो आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क समझना चाहिए कि डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ जस्ट अ पीस ऑफ, आपने क्या नाम है, मुख्तलिफ जगहों से इन्फॉर्मेशन आपने पीस पीस कलेक्ट कर लिए,
अब उनको देखना है आपने वो पीस कैसा है या चाहिए इतना बुरा है, तो आप एक रिजल्ट बनाओगे कि जनाब हमने पूरे पाकिस्तान से जो सैंपल लिए थे उसका टोटल रिजल्ट ये निकला है कि भाई ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये इसमें से इन्फॉर्मेशन निकल गई है। डेटा क्या था? जो सब लोगों ने मिलकर जमा किया था। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो दोबारा देखें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो में इसके मुतालिक बताऊँगा नेटवर्किंग के मुतालिक, उसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। शुक्रिया।